हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। आज अपने स्मॉल स्मॉल वीडियोस बनाएंगे हम आपके लिए, और उसमें दो दो तीन तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी वीडियोस होंगी ये आपके लिए। बोर्ड के पर्पज से तो स्पेशली बहुत अच्छी वीडियोस होंगी। ठीक है, तो बोर्ड के पर्पज से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो जो बच्चे बोर्ड्स के लिए इंटरेस्टेड हैं 12th के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। आज हम जो कवर करेंगे वो चार टॉपिक्स कवर करेंगे आपके। पहला होगा इलेक्ट्रिसिटी, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड होगा टाइप्स ऑफ चार्ज। और फोर्थ होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। तो देखो, जब भी किसी सब्सटेंस को हम रब करें, जब भी किसी सब्सटेंस को हम रब करें और उस सब्सटेंस को किसी लाइट पार्टिकल के पास ले जाएं और वो लाइट पार्टिकल को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बचपन हमने किया है कई बार। एक पेन लीजिए आप, उसको आप अपने गर्म कपड़े से रब कीजिए और उसके पास छोटे छोटे कागज के पार्टिकल्स डाल दीजिए, तो वो क्या करता है, उनको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यही फिनोमेना क्या होता है, हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन, वही क्या है, हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस चीज में लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन, और ऑन बाय रबिंग, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रबिंग या फ्रिक्शन, सेम बात है। ठीक है, इसी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम एक और चीज बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक करंट। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक करंट। आपने महसूस किया होगा गर्मियों के टाइम में, जब भी आप किसी आयरन को या लोहे की किसी चीज को पकड़ो तो उसमें से एकदम झटका सा लगता है हाथ में। महसूस किया है कभी? जैसे आप बैठे हो कमरे वमरे में, प्लास्टिक पे बैठे हो आप, और आप प्लास्टिक से आपका बॉडी टच हो रही है और आपकी बॉडी रब हो रही है प्लास्टिक से, तो आपके ऊपर चार्ज आ जाता है। जब आप लोहे को पकड़ते हो ना, तो क्या होता है, वहां पे करंट जैसा लगता है, आपको महसूस होता है करंट सा लग गया है ना। वही क्या होता है, स्टैटिक करंट या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, आपकी बॉडी पे कुछ चार्ज डेवलप हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट पर उसने क्या क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट पर उसने फोर्स लगाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हो गया वहां पर। ठीक है, करंट या इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या जो भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, किसकी वजह से है, तो मैंने अभी जैसे बोला चार्ज की वजह से है। किसकी वजह से है, चार्ज। अब चार्ज क्या है, तो चार्ज जो होती है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मैटर की, क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या इंट्रिंसिक का मतलब, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड ना करे। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो चार्ज क्या है, चार्ज मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का राइज होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी का राइज होता है। ठीक है, तो जहां पे चार्ज होगा वहीं पर ही इलेक्ट्रिसिटी होगी, वहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। जहां पे चार्ज नहीं होगा वहां पे कभी भी ना इलेक्ट्रिसिटी होगी, ना ही क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी बड़ी होती है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स होती है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसकी वैल्यू उससे काफी बड़ी होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपके एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं इस चीज को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच arise electric force between two objects, है ना। चार्ज क्या है, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज करती है। ठीक है, अब मैटर क्या होता है, मैटर वो पता होगा आपको, 9th 8th 9th में पढ़ा होगा। मैटर क्या होता है, मैटर वो होते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करें और जिनके पास मास हो। ठीक है, कितना भी कम मास हो और कितना भी कम स्पेस ऑक्यूपाई करें, बस स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए और इनके पास मास होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। और जो मैटर है वो कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, बेसिकली जो तीन पार्टिकल हैं जिनके बारे में हमने सुना हुआ है या जिनको हमने कहीं ना कहीं तो सुना है, वो तीन होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कुछ होता नहीं, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 0। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करता है और प्रोटॉन चार्ज कैरी करता है। अब देखते हैं कौन कितना चार्ज कैरी करता है। तो जो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम। ठीक है, और जो चार्ज को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई
स्मॉल ई और स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो 1e या 1q की जो वैल्यू होती है, मतलब एक चार्ज की या एक e की और एक q की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। एक चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, यानी कि 1 कूलाम में बहुत ज्यादा चार्ज होता है। देखो आप देख सकते हैं इस चीज को, अगर मैं यहाँ से 1 कूलाम की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 1 कूलाम इक्वल्स टू आएगा 1e अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर 19, यानी कि 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर प्लस 19e। इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने सारे चार्जेस होते हैं 1 कूलाम के अंदर। तो 1 कूलाम जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है ना। लगता हमको कैसा है कि 1 कूलाम की बात छोटी होगी, लेकिन असल में 1 कूलाम बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब कैसी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, ठीक है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। तो इतनी बात है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, आपको समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ चार्ज की। तो टाइप्स ऑफ चार्ज को देखते हैं, क्या हो कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं। तो बेसिकली जो चार्ज है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। पता कैसे चली कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों की वैल्यूज कितनी होंगी, पॉजिटिव कितनी होगी, नेगेटिव की? तो देखते हैं चलो। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में 2 तरह के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसको समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। मान लो हमारे पास एक क्लोज्ड वॉल्यूम आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है कि ना तो बाहर से कोई एनर्जी ट्रांसफर होगी इसके अंदर, ना ही मास ट्रांसफर होगा, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब पता है सबको? एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी का मतलब हीट ट्रांसफर से यहाँ पे है, क्योंकि आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं। इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है, और एक ही क्या रखा? प्रोटॉन। इसका जब हमने नेट चार्ज कैलकुलेट किया तो वो आया 0। इसका जो नेट चार्ज आया वो कितना आया? 0। अब 2 चीजों को हम ऐड कर रहे हैं, टोटल का मतलब ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, और सम कितना आ रहा है? 0। तो ये बात कब पॉसिबल है? जब दोनों के पास मैग्नीट्यूड तो सेम हो और नेचर कैसा हो दोनों के, उसका एक दूसरे से अपोजिट, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तभी तो ये बात पॉसिबल है कि दो क्वांटिटीज को हम सम करें और दोनों क्वांटिटी का सम कितना है? 0 है, यानी कि दोनों क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए और जो नेचर है वो अपोजिट होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे +2 में -2 ऐड करूं तो कितना आएगा? 0। ये पॉसिबल कब हुआ? जब एक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर कैसा है? अपोजिट, तभी तो पॉसिबल हुआ। तो यहीं से ये बात निकल के आई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम दिखाते हैं प्लस ई से। इसकी जो स्ट्रेंथ या वैल्यू होती है चार्ज की, होती है 1.6 प्लस का इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। सेम गोज विद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है माइनस में, -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज कैरियर। पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है? तो प्रोटॉन कैरी करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर कौन हो गया? प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन, जब भी प्रोटॉन की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। इसी चीज को बुक में समझाया जाता है एक्सपेरिमेंट से। वो बोलते हैं बुक वाले, अगर आप सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से, किससे? ग्लास रॉड से रब करोगे, है ना। ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ को रब करोगे तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो क्या जाता है ग्लास रॉड के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज, है ना। और अगर आप वूल मतलब ऊन को, है ना, प्लास्टिक रॉड से रब करोगे, तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये भी बात पता चलेगी हमें कि जब सेम चार्ज को आपस में रखेंगे, आसपास रखेंगे, और जब अपोजिट चार्ज को आपस रखेंगे तो क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले 2 ग्लास रॉड ली जिनके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। 2 रोडों को आसपास रखा तो देखा ये रोड इसको रिपेल कर रही है, ये दोनों रोड क्या कर रही है? आपस में रिपल्शन कर रही है। क्या कर रही है? आपस में रिपल्शन। फिर हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड ली, एक
प्लास्टिक रॉड ली, उनको हमने आपस में रखा, तो ये क्या कर रही थी, ये कर रही थी अट्रैक्शन, एक दूसरे को क्या कर रही थी, ये अट्रैक्ट कर रही थी एक दूसरे को, ठीक है। दो, अगर एक हमने ग्लास रॉड ली, एक हमने प्लास्टिक रॉड ली, यानी कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज। जब इनको पास में रखा तो ये क्या कर रही थी, अट्रैक्ट, ये पास आ रही थी मतलब अट्रैक्ट कर रही थी। फिर हमने दो प्लास्टिक रॉड ली, मतलब दोनों का चार्ज कैसा है, नेगेटिव, इनको पास में रखा तो ये दोनों भी क्या कर रही हैं, रिपल्सन कर रही हैं। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि सेम चार्ज क्या करता है, हमेशा रिपल्सन करता है, और अपोजिट चार्ज क्या कर रहा है, हमेशा अट्रैक्शन कर रहा है। तो यहीं से हमें एक बात समझ में आई कि सेम चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज क्या करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहीं से इस बात को हम लिख सकते हैं, सेम चार्ज अट्रैक्ट्स, सॉरी, सेम चार्ज रिपेल्स और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये कहानी होगी हमारे टाइप्स ऑफ चार्ज की। समझ में आ गया होगा आपको। नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, आज इस लेक्चर का, वो है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को। चलिए तो देखेंगे प्रॉपर्टीज। बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की, बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट होती है क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या, हमारे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल चार्जेस है ना। लेट्स से ये कोई सिस्टम है हमारे पास, इसके अंदर चार्ज रखे हैं Q1, इसकी वैल्यू है प्लस का Q, एक चार्ज यहाँ है Q2, इसकी वैल्यू है माइनस का 2Q, इधर चार्ज है Q3, इसकी वैल्यू है माइनस का 4Q, एक इधर चार्ज है Q4, इसकी वैल्यू है प्लस का 6Q। हमें इसका नेट चार्ज निकालना है। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं इनका आप एल्जेब्रिक सम कर दीजिए, यही इस सिस्टम का क्या होगा, नेट चार्ज। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इन अ सिस्टम इज टोटल चार्ज ऑफ दैट सिस्टम। यानी कि सबका हम क्या करते हैं, पकड़ के इनका क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम निकालना है, वही सिस्टम का क्या होगा, नेट चार्ज। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस है तो यहाँ कहाँ तक जोड़ देंगे हम इसको, n तक। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है, प्लस Q लगा देते हैं। Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है -2Q, Q3 की वैल्यू कितनी है, -4Q, Q4 की वैल्यू कितनी है, प्लस का 6Q। ओके, इनको ऐड कर देंगे, प्लस Q -2Q इज -Q एंड -4Q इज -5Q प्लस 6Q इज माइनस का Q। तो जो Q नेट निकल गया प्लस का Q आया होगा, वो Q टोटल जो आ रहा है वो क्या आएगा, Q प्लस कूलम। ठीक है, तो ये होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब देखेंगे इसकी हम सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं और सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट फॉर्म में। अगर कोई चीज हमारे पास क्वांटाइज्ड है तो उसका मतलब वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगी, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगी। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिखूं यहाँ से 1 और यहाँ लिखा है मैंने 1 और यहाँ लिखा है 2, अगर ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी तो इसके बाद क्या आना चाहिए, 1.1, इसके बाद 1.2, ऐसे करके 2 तक जाना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म। अगर हम बात करें सिर्फ 1 और 2 की, तो ये कैसी फॉर्म हो गई, डिस्क्रीट फॉर्म। मतलब अगर कोई लगातार है कोई चीज तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म हो गई। ठीक है, अगर किसी चीज के पैकेट्स बने हुए हैं, 1 है, जैसे कि मार्कर है, ये कैसी फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में है ना। पानी है, वो कैसी फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में। अगर मैं पानी को फैलाऊं तो पानी है पूरा, वो कैसी फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में। उसमें थोड़ी ना कि पार्टिकल अलग अलग घूम रहा है, मतलब पानी अलग अलग चल रहा है, तो यहाँ पे एक बूंद चल रही है, यहाँ पे एक बूंद चल रही है, यहाँ पे बूंद भी तो क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म है ना, फ्लूइड की यानी कि वाटर की। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई चीज लगातार है,
डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, कोई चीज पैकेट्स में, बंडल्स में, ठीक है। ऐसे 3 मार्कर है मेरे पास, तो ये क्या है, तीनों डिस्क्रीट है ना, एक ये, एक ये, एक ये। इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे 3 इंटू 1 मार्कर, मतलब 3 मार्कर्स हो गए ना, हो गए। तो यही होता है हमारा क्वांटाइजेशन। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जो नेट चार्ज होता है सिस्टम का, वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 चार्ज, है ना। वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 चार्ज। यानी कि अगर हम किसी सिस्टम का नेट चार्ज चाहिए तो वो क्या होगा, n इंटू ई, है ना, वेयर n इज, n क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, +-1 +-2 एंड सो ऑन। प्लस माइनस क्यों लिखा है, अगर प्लस में आता है नेट चार्ज तो इसका मतलब सिस्टम पर चार्ज है पॉजिटिव। अगर n की वैल्यू नेगेटिव आती है या इनकी, तो सिस्टम का चार्ज कैसा है, हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो प्लस या माइनस में दोनों वैल्यू हो सकती है, लेकिन होंगी कैसे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 15 होगा, 25 होगा, 1000 होगा, ठीक है ना, लाख हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5, n कभी 1.5 नहीं आएगा, n हमेशा 1, 2, 3, 4 इंटीग्रल्स में ही आएगा, ठीक है ना, हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में ही होगा। यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसको स्टैब्लिश किया था 2 साइंटिस्ट ने, पहले थे फैराडे, जिनने इसकी शुरुआत की थी बताने की कि भाई जो चार्ज है सिस्टम का, नेट या सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो हमेशा कैसा होगा, डिस्क्रीट। फिर बाद में आए थे मिलिकन्स, ठीक है, मिलिकन नाम है उनका, उनने किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस बात ने ये प्रूफ कर दिया था कि सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है हमेशा कैसा होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है ना, वो कभी फ्रैक्शन में या कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, हमेशा कैसा मिलेगा, डिस्क्रीट फॉर्म में। तो किसने ये बात स्टेब्लिश की है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्वांटाइजेशन की बात किसने बताई है, या मिलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने क्या बात बताई है। तो ये बात लिख देंगे हम कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इस बात का प्रूफ है, ठीक है। तो ये होगी सेकंड आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जहां भी चार्ज होगा वो कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। और ई क्या है, ई है चार्ज ऑन, चार्ज ऑफ, सॉरी, ई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ 1 चार्ज, है ना। ई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ 1 चार्ज। एक चार्ज की स्ट्रेंथ उसी को तो ई बोलते हैं हम, ई या क्यू, ठीक है। एक चार्ज की वैल्यू है बेसिकली, ये एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, एक चार्ज की स्ट्रेंथ है। चलिए अब बात करेंगे हम थर्ड प्रॉपर्टी की, ये समझ में आई होगी आपको, ठीक है। इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक्स में, आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी चाहिए होंगी तो हम वो भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन पहले थ्योरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप रिस्पॉन्स देते आएंगे अच्छा, वैसे वैसे आपकी वीडियो की क्वालिटीज और कंटेंट की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो आई होप आप सब सपोर्ट करेंगे। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब पता है हमें कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व, है ना। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। नेट चार्ज विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। और इसी बात को हम कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। जो नेट, ये क्या कह रहा है, नेट चार्ज ऑफ सिस्टम, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके पास एनर्जी और मास का कोई भी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा हो, उस सिस्टम की जो नेट चार्ज है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे अर्थ है हमारा एक सिस्टम है, इसका जो नेट चार्ज है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। वो कभी घटेगा ना वो कभी बढ़ेगा, ठीक है। अगर अर्थ को हम आइसोलेट कर दें थोड़ी देर के लिए, अर्थ को क्या मान लें हम, आइसोलेट समझ लें, तो अर्थ का जो नेट चार्ज है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके। इसी बात को दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है।
चार्ज को हम ना बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को सिर्फ हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ना आप बना सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। सिस्टम, अगर कोई सिस्टम है उसकी एनर्जी हमेशा कैसी मिलेगी, आपको कांस्टेंट मिलेगी। एनर्जी सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे ही चार्ज को आप बना नहीं सकते हो, ना चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज को आप सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है। इसका अगर आप एग्जाम्पल समझेंगे तो एग्जाम्पल करते हैं हम बात बीटा डिके की। किसकी? बीटा डिके। बीटा एक पार्टिकल है, कैसा रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है बीटा। उसको अगर हम तोड़ें तो बीटा के पास पहले क्या होता है, बीटा के पास पहले होता है एक न्यूट्रॉन। क्या होता है? एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज, मतलब चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर? 0। तो बीटा के पास चार्ज कितना है, सिस्टम बीटा पार्टिकल में चार्ज कितना है? 0। जब इसको हम डिके करेंगे, बीटा का डिके करेंगे तो क्या होगा, जो बीटा पार्टिकल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बनता है, यानी कि एक न्यूट्रॉन को वो कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोटॉन में। ठीक है, एक न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में। लेकिन अब भी नेट चार्ज कितना है यहाँ का? आप बोलोगे भैया नेट चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी 0। यानी कि क्या हुआ, जो नेट चार्ज पहले 0 था सिस्टम का, बाद में भी कितना है? 0। तो नेट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चाहे उसने न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं हुआ। पहले भी चार्ज 0, अब भी चार्ज 0। ठीक है, तो आज के जो 4 टॉपिक थे, आज के वो 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो पर तो नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।